एक गांव में एक बालक रहता था। वह ग्वाला था। उसका नाम कृष्णा था। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी मां गुजर गई और कुछ समय बाद पिता भी इस दुनिया से चले गए। बस एक बूढ़ी दादी थी। दादी कृष्ण भगवान की बड़ी ही भक्ति करती थी। बेचारे दादी पोता बड़े ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। जब कृष्णा कुछ बड़ा हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उसकी दादी ने एक गुरुकुल में जाकर गुरु जी से प्रार्थना की, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे आपका पढ़ाई का शुल्क दूंगी, कृपया आप कुछ कीजिए। तो गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गुरुकुल जंगल के उस पार था और वह इस पार रहता था। जंगल काफी घना था, उसमें जंगली जानवर रहते थे। दादी वापिस आते समय सोच रही थी, कृष्णा इतना छोटा बच्चा है, अकेले वह गुरुकुल कैसे जाएगा। उसने रास्ते में अपने कृष्णा को रास्ता दिखाते हुए और समझाते हुए घर आ गई। अगली सुबह कृष्णा को गुरुकुल जाना था। दादी का मन भर आया और कृष्णा से कहा, अगर रास्ते में तुम्हें डर लगे तो गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल भैया कौन है? तो दादी ने बोला, यह गोपाल भैया तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है, उसी जंगल में गाय चराते हैं। कृष्णा खुश हो गया कि उसका बड़ा भाई भी है जो बुलाने पर सहायता करने आ जाएगा। कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आज वह बेचारा अकेला था, उसे डर लग रहा था। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। पर जंगल में उसकी आवाज ही गूंज रही थी। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा फिर पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। दादी ने तो कहा था तुम्हारे पुकारते ही गोपाल भैया चले आएंगे। नन्हे बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और उनको तत्काल आना पड़ा। कृष्णा ने देखा एक 15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया यही उसका गोपाल भैया है। आनंद कन भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, क्योंकि ये बालक कृष्ण की विश्वास की पुकार थी, उसकी दादी की भक्ति की परीक्षा थी। कृष्णा दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखने लगा। माथे पर मुकुट, पीले रंग की धोती, हाथ में बांसुरी, कृष्ण के मन को मोह लिया। कृष्णा ने अधिकार पूर्वक कहा, गोपाल भैया मुझे जंगल पार करा दो ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। गोपाल बोले, छोटे भैया मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कृष्णा को उन्होंने जंगल पार करा दिया। कृष्णा ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटी भाई की सहायता के लिए शाम को भी चले आना, बिना पुकारे। आप मुझसे प्रेम करते हो तो जरूर आएंगे। लीलाधर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृष्णा तुम अपने सारे डर त्याग दो, आज से सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा खुशी खुशी गुरुकुल चला गया। दिन भर पढ़ाई कर लौटकर देखा तो जंगल के रास्ते पर गोपाल भैया खड़े थे। कृष्णा दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया और भगवान मुरली बजाते हुए उसे जंगल पार करा दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। तभी उसने कृष्णा को आते देखा तो दादी की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने सारी कहानी दादी को बता दी। दादी को लगा कि कोई चरवाहा होगा। वह तो यह सोच भी नहीं सकती थी स्वयं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। ऐसे ही प्रतिदिन गोपाल भैया घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर कृष्णा को छोड़ा करते थे। एक बार गुरुकुल में गुरुजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी बच्चे ने तय किया कि वह अपने योगदान से गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे और यहीं पे भोजन बनाएंगे और सब मिलके खाएंगे। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मदिन की बात बताई। कृष्णा ने अपनी दादी से कुछ पैसे मांगे। दादी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कृष्णा उदास हो गया। अगले दिन कृष्णा भारी मन से स्कूल चला गया। वह जाना नहीं चाहता था। रास्ते में गोपाल भैया मिले, लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी जाहिर नहीं की। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछा, छोटे भैया तुम दुखी क्यों हो? तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की कहानी उन्हें सुना दी। कृष्णा की आंखों में आंसू भर गए। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटे से बर्तन में दूध भरा और कृष्णा को दे दिया। कृष्णा खुश हो गया कि चलो आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। गुरुजी की पत्नी को कृष्णा ने दूध दे दिया। इतने छोटे से बर्तन में थोड़ा दूध देकर गुरुजी की पत्नी हंसी। उसने दूध को एक तरफ रख दिया और वह दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कृष्णा जानना चाह रहा था कि उसके उपहार का कोई इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं, इसलिए वह बार बार झांक कर देख रहा था कि दूध कहाँ रखा है।
तभी गुरु की पत्नी नाराज होकर दूध का बर्तन उठाई और खीर के बर्तन में सारा दूध ढालने लगी। सोचा कि बर्तन खाली हो जाएगा तो उसे उठाकर दूर फेंक दूंगी और कृष्णा को भी संतोष हो जाएगा कि उसके लाए गए दूध का इस्तेमाल खीर में हो गया है। लेकिन यह क्या, दूध का बर्तन खाली नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीख कर गुरु जी को बुलाया। उन्होंने देखा दूध का बर्तन दूध से अभी भी भरा था। उसे बार बार अलग अलग बर्तन में डाला पर वह खाली नहीं हो रहा था। वह दूध से एक एक बर्तन भर गए थे। अब तो खाली बर्तन भी नहीं बचे थे। गुरुजी ने सोचा आखिर यह क्या हो रहा है। कुछ भय भी लग रहा था। तो गुरुजी ने कृष्णा से दूध के बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कहानी गुरुजी को बता दी। गुरु जो ज्ञानी पुरुष थे वे तुरंत समझ गए कि लीलाधर की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और गोपाल से दर्शन की इच्छा जाहिर की। तब कृष्णा ने लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें इस रूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ही ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए, जिससे सभी साथियों सहित गुरुजी का भी कल्याण हो गया। दोस्तों, यह कहानी भक्ति और विश्वास की कहानी है। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वाले को ईश्वर कभी निराश नहीं करते। शर्त यह है कि आपकी आस्था सच्ची और विश्वास पक्का होना चाहिए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन द्वारा पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।